किस्मत का खेल। बारिश की बूंदें आसमान से मुसलसल बरस रही थीं। सड़कें पानी से भर चुकी थीं और लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ जा रहे थे। रात काफी हो चुकी थी, मगर शहर के एक कोने में मौजूद एक पुरानी सी चाय की दुकान अभी तक खुली थी। दुकान के बाहर एक दबला पतला नौजवान खामोशी से खड़ा था। उसका नाम अहमद था। अहमद की उम्र तकरीबन 25 साल थी। चेहरे पर थकन, आंखों में उदासी और दिल में हजारों फिक्र थीं। वो सुबह से मजदूरी कर रहा था, लेकिन आज भी उसे इतने पैसे नहीं मिले थे कि घर का खर्चा पूरा हो सके। उसने जेब में हाथ डाला। सिर्फ 50 रुपए। अहमद ने एक लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देखने लगा। अहमद आहिस्ता लहजे में, या अल्लाह, मेरी माँ कई दिनों से बीमार है। मैं कब तक उसे उस हाल में देखता रहूंगा। बारिश तेज होती जा रही थी। अहमद की आंखों में नमी आ गई। अहमद, आखिर कब बदलेगी मेरी किस्मत? अचानक एक कीमती गाड़ी आकर चंद कदम के फासले पर रखी। गाड़ी का दरवाजा खुला। एक खूबसूरत लड़की परेशानी के आलम में बाहर निकली। वो बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी चीज की तलाश में हो। वो आयशा थी। आयशा ने अहमद को देखा और जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। आयशा, माफ कीजिएगा, यहाँ करीब कोई मेडिकल स्टोर है? अहमद ने सर हिलाया। जी, है। आयशा ने बेचैनी से कहा, मेरे बाबा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। अहमद ने फौरन जवाब दिया। आए, मैं ले चलता हूँ। रावी, बाज औकात जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ आम से लम्हों में आते हैं। अहमद और आयशा बारिश में चलने लगे। रास्ते में दोनों खामोश थे। सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। चंद मिनट बाद वो मेडिकल स्टोर पहुंच गए। आयशा ने दवाइयां खरीदें। जब वो वापस बाहर आई तो उसकी नजर अहमद पर पड़ी। वो सर्दी से कांप रहा था। आयशा, आप भीग गए हैं। अहमद मुस्कुराया। आदत है। आयशा कुछ लम्हे उसे देखती रही। उसे महसूस हुआ कि इस नौजवान की मुस्कुराहट के पीछे बहुत दर्द छुपा हुआ है। वापस गाड़ी के पास पहुंचकर आयशा ने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले। ये रख लीजिए। अहमद ने फौरन हाथ पीछे कर लिया। नहीं, शुक्रिया। आयशा हैरान हुई। क्यों? अहमद ने जवाब दिया, मदद का सौदा नहीं करता मैं। ये सुनकर आयशा चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। उसने जिंदगी में पहली बार किसी ऐसे शख्स को देखा था जो जरूरतमंद होने के बावजूद खुददारी पर समझौता नहीं कर रहा था। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, आप मुख्तलिफ हैं। अहमद ने जवाब नहीं दिया। गाड़ी रवाना हो गई, मगर दोनों के दिलों में एक अजीब सा एहसास छोड़ गई। अगली सुबह अहमद अपनी बीमार मां जैनब के लिए अस्पताल गया। जैनब कई दिनों से बीमार थी। अहमद ने रजिस्ट्रेशन करवाई और मां को बीच पर बैठा दिया। जैनब ने प्यार से कहा, बेटा, मेरी फिक्र छोड़ दे। अहमद ने फौरन जवाब दिया, आप मेरी दुनिया हैं अम्मी। इतने में किसी ने पीछे से आवाज दी, आप? अहमद ने मुड़कर देखा। वो आयशा थी। दोनों हैरान रह गए। आयशा हंस पड़ी। लगता है किस्मत हमें बार बार मिला रही है। अहमद भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। इसी दौरान एक बुजुर्ग शख्स वहां आए। ये हाजी साहब थे, आयशा के वालिद। आयशा ने तारुफ करवाया, बाबा, ये वही हैं जिन्होंने कुल रात हमारी मदद की थी। हाजी साहब ने गौर से अहमद को देखा। बेटा, क्या करते हो? अहमद ने सादगी से जवाब दिया, जो काम मिल जाए कर लेता हूं। हाजी साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, मेरे दफ्तर में एक जगह खाली है। अहमद हैरान रह गया। हाजी साहब ने कहा, अगर चाहूं तो कल से आ जाओ। अहमद को यकीन नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई रोशनी जाग उठी। घर वापस आकर अहमद ने मां को सब बताया। जैनब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। देखा बेटा, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। अहमद ने मुस्कुराकर मां का हाथ थाम लिया। कई महीनों बाद पहली बार उसे लगा कि शायद जिंदगी बदल सकती है। शायद उसकी दुआएं सुन ली गई हैं। शायद किस्मत का पहिया घूमना शुरू हो गया है। मगर अहमद नहीं जानता था कि असल इम्तिहान अभी शुरू होने वाला है और आने वाले दिन उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देंगे। जारी है।